एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के चौथा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट है। अब आप सोचेंगे सर इतना क्यों पार्ट बनाते हैं? क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने की वजह से, इसीलिए मैं चाहता हूं छोटा में ही हो और समझ में आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो सबसे पहले हम डब्ल्यू टाइप्स वर्ड लिखते हैं, अर्थात जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा। जैसे मान लीजिए क्यों आया बीच में, तो क्यों को हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर कहा गया उसके बाद हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन लगाएंगे। मतलब उसको लिखने के बाद हेड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर बीन। जो आपका हेड बीन है ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में सेंस फॉर्म लगाना, फिर अदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे क्या है, वह मंगलवार से इतिहास क्यों याद कर रहा था। तो यहाँ देखिए वाक्य में क्या आया, क्यों आया। तो जब वाक्य में क्यों आता है तो क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द है ना क्यों, तो हमें उसी को सबसे पहले लिखना है। तो हमने सबसे पहले इसी को लिख दिया। ठीक, अब हमें ये देखना है ये कौन सा टेंस है। देखिए समय दिया है सबसे पहले वाक्य में, जब वाक्य में समय दिया रहे और वाक्य के अंत में रहा था रहे, ये याद हमेशा रहे, था थी थे रहे, रहा था रहे, तो आपका परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे देखिए यहाँ था है तो पास्ट है, समय दिया है तो परफेक्ट है, रहा है तो कंटिन्यूअस है। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया होगा। तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखने के बाद जैसे ही कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसी की अंग्रेजी, फिर उसके बाद हेड लगा देना है। फिर सब्जेक्ट, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होते हैं, यहाँ देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो कर्ता पहले, तो कर्ता कौन है, वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। क्योंकि यहाँ वह की अंग्रेजी सी भी हो सकती है, लेकिन सी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पुरुष का बोध हो रहा है, इसीलिए ही लिखा जाएगा। तो अब देखिए ही लिखने के बाद मतलब सब्जेक्ट लिखने के बाद बी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब 1 2 3, तीसरे नंबर जो रहता है वही मेन वर्ब रहता है। तो यहाँ देखिए कर है, कर में आपको ना जोड़ना है, करना। आप जानते हैं याद करना एक वर्ड है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, लर्न, लर्न में आईएनजी, लर्निंग। तो याद करना का अंग्रेजी लर्न होती है, लर्न में आईएनजी लगा दिए। फिर ऑब्जेक्ट, क्या याद कर रहा है, इतिहास, तो द हिस्ट्री। फिर इसके बाद मंगलवार से ये निश्चित है। कैसे निश्चित है, जब आप जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिनों में से किसी दिन का नाम दिया है, जैसे यहाँ दिन क्या नाम दिया है, मंगलवार से, तब निश्चित होता है, इसीलिए तो यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस। फिर उसके बाद मंगलवार की अंग्रेजी ट्यूजडे, और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो आप सभी लोग इसका अनुवाद कीजिए। देखिए क्या है, तुम उसकी सहायता कई सालों से क्यों कर रहे थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम वाक्य को पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा टेंस है, किस सेंटेंस का वाक्य है, उसके बाद अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा वाक्य के अंत में थे है, तो आपका क्या है, पास्ट है। मतलब जब वाक्य के अंत में था थी थे रहता है तो पास्ट टेंस। अब उसके बाद पहले देखिए यहाँ समय दिया है, कई सालों से, समय है ना, तो परफेक्ट है, तो क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट। फिर उसके बाद जब, अब देखिए थे से पहले क्या है, रहे दिया है, तो कंटिन्यूअस, कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे, तो यहाँ देख रहे हैं आप वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है।
तो जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो जरूर वाक्य में कहीं न कहीं प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं क्यों है क्या प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसका मतलब बीच में आया है, तो हमें सबसे पहले उसी का अंग्रेजी देखिए कोई भी करता रहे, चाहे एक वचन करा चाहे बहुवचन, सभी कर्ता के साथ एक ही सहायक क्रिया हेड। तो यहाँ देखिए तुम है, क्योंकि आप जानते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो कर्ता पहले होता है। तो यहाँ वाई लिखने के बाद हेड लिखना है, फिर उसके बाद कर्ता। कर्ता कौन है? तुम। यू लिखने के बाद फिर बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब, 1 2 3 तीसरे नंबर पे। अब आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पे कर है, कर में ना जोड़ना करना। तो देखिए आप जान रहे हैं करना, सहायता करना एक वर्ड होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा हेल्पिंग। फिर उसके बाद उसकी के हिम अगर उनकी रहता तो देम होता, उसकी है तो इसीलिए हिम रहेगा, इज नहीं सॉरी हिम। फिर उसके बाद कई सालों से कई का अंग्रेजी होता है मेनी, सालों का अंग्रेजी होता है ईयर्स। तो यहाँ देखिए मेनी ईयर्स हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अनिश्चित, इसीलिए सबसे पहले हमें फार लगाना है, फिर उसके बाद मेनी ईयर्स। तो समझ में आ गया होगा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए क्योंकि अंग्रेजी वाई होगी क्योंकि बीच में है, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया हेड, फिर उसके बाद कर्ता तुम की अंग्रेजी यू, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद मीन, और 1 2 3 तीसरे नंबर पे है कर, हेल्प सहायता करना, सहायता करना का अंग्रेजी हेल्प, हेल्प में ING हेल्पिंग, फिर उसकी अंग्रेजी हिम, कई सालों से, अनिश्चित इसीलिए फार, कई का अंग्रेजी मेनी, सालों का अंग्रेजी ईयर्स, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए आपको समझ में आ रहा है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे नोट में लिखा गया, कहा गया अगर वाक्य में कितना, कितना का अंग्रेजी जानते रहिए हाउ मच होता है, कितनी, कितनी का अंग्रेजी हाउ मेनी होती है, किसकी, किसकी का अंग्रेजी हुज होती है, कौन सी का अंग्रेजी विच होती है, हो तो उनसे संबंधित संज्ञा भी लिखते हैं। मतलब अगर वाक्य में कितना आता है, कितनी आती है, किसकी आती है, कौन सी आती है, तो इनके बाद जो शब्द रहेगा उसकी भी अंग्रेजी। जैसे यहाँ देख सकते हैं कितने लड़के, कितने के बाद लड़के आए तो इसकी भी अंग्रेजी। तो अगर वाक्य में, क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द है तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, तो इसका मतलब ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक शब्द है, इसीलिए कितने का अंग्रेजी सबसे पहले। तो कितने का अंग्रेजी क्या होती है, हाउ मेनी। ठीक, तो कितने के बाद क्या आया, लड़के आया लड़के की अंग्रेजी हो जाएगी बॉयज। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद सहायक क्रिया क्या है, हेड, क्योंकि इसमें कर्ता नहीं दिया है, कोई कर्ता नहीं दी, इसीलिए सबसे पहले हेड लिख दी, और आपको हाउ मेनी मतलब इसके बाद हेड लिखना है। अब देखिए कर्ता है कहीं नहीं है, इसका मतलब फिर उसके बाद बीन लगा देना है, फिर बीन, फिर उसके बाद मेन और कहाँ है, 1 2 3 तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे मेन और आता है। तो यहाँ देखिए तीसरे नंबर क्या हो जाएगा, मेन और। तो मेन और खेल, खेल है तो खेल में ना जोड़ेंगे तो खेलना, खेलना का अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, प्ले में ING प्लेइंग। कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, तो इन द फील्ड, क्योंकि मेन और में ING लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, इन द फील्ड। फिर उसके बाद 2 घंटे से अनिश्चित है, इसीलिए फार, 2 का अंग्रेजी हो जाएगी 2, घंटे का अंग्रेजी हो जाएगी हावर्स, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए सबसे पहले मैंने कितने का अंग्रेजी लिखा, और मैंने अभी बताया जब वाक्य में कितना, कितनी, किसकी, कौन सी हो तो उनसे संबंधित संज्ञा भी लिखती हैं। मतलब इसके बाद कितनी, किसकी, कितना, कौन सी अगर हो तो इसके बाद जो शब्द रहेगा उसकी भी, जैसे कितने का अंग्रेजी हाउ मेनी, इसके बाद क्या है, लड़के, लड़के का अंग्रेजी बॉयज। फिर उसके बाद हमें सहायक क्रिया लिखनी है तो हेड,
अब इसमें देखिए कोई करता है नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ करता तुम दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, इसीलिए तुरंत भी लिखा। फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगाना, तो मेन वर्ब 1 2 3 तीसरे नंबर पे यहाँ खेल है, खेल में ना जोड़ेंगे खेलना, और खेलना का अंग्रेजी प्ले, प्ले में आईएनजी प्ले। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आएगा। फिर उसके बाद जैसे ही मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मैदान में, तो मैदान में का अंग्रेजी इन द फील्ड हो गई। फिर उसके बाद टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस फार लगाते हैं, तो यहाँ देखिए 2 घंटे से अनिश्चित है, इसीलिए फार, और 2 के अंग्रेजी 2, और घंटे का अंग्रेजी हावर्स। अब अनिश्चित कैसे है, क्योंकि जब बजे दिया रहता है तो निश्चित होता है, जब घंटे दिया रहता है तो अनिश्चित होता है। तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक ले जय हिंद, मिलते हैं, वंदे मातरम। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।